गाजियाबाद तहसील के बाढ़ चुनाव की तैयारी शुरू। 11 जनवरी को होगा मतदान। गाजियाबाद तहसील बाढ़ की चुनाव समिति ने चुनाव की घोषणा कर दी है। गाजियाबाद की सदर तहसील में 11 जनवरी दिन गुरुवार को वार्षिक चुनाव 2023 व 2024 के लिए मतदान होगा। तहसील बाढ़ के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि 11 जनवरी को लगभग 450 अधिवक्ता मतदान करेंगे और 3 और 4 जनवरी को नामांकन किया जाएगा। 2 दिन नामांकन के बाद 5 जनवरी को सुबह 11 से 1 बजे तक नाम वापसी लिया जाएगा और 5 जनवरी को ही 3 बजे तहसील बाढ़ चुनाव समिति फाइनल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। उन्होंने बताया कि आज नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए 2 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया और 11 जनवरी को पूरी पारदर्शिता के साथ में गाजियाबाद तहसील बाढ़ एसोसिएशन के चुनाव होंगे। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, गाजियाबाद महानगर तहसील में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। कब से गाजियाबाद तहसील में चुनाव होंगे? जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि दिनांक 27/12 को हमने चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर कर दिया था अपना। ये वार्षिक चुनाव 2023-24 है, तहसील बार एसोसिएशन का होना है। उसके कार्यक्रम के अनुसार हमने जो मतदान का दिन रखा है, चुनाव का दिन, वो 11 जनवरी का रखा है, दिन गुरुवार। उसको हमारा चुनाव वार्षिक होना है, जिसमें लगभग 500, 450, पौने 500 के करीब मतदाता है। इनके बीच में, प्रत्याशियों के बीच में चुनाव होगा। उनके लगभग हमारे पास अभी तक अध्यक्ष पद पे 2 पर्चे आज आ चुके हैं। आज नामांकन का दिन है, आज और कल। तो जी, कितने दिन नामांकन चलेगा और नाम वापसी कब तक होगी? जी, आज 3 तारीख और 4 तारीख को नामांकन का दिन है और कल ही कल है, कब हमारा जो है 5 तारीख को हमारा जो है प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन वापसी का है और 3 बजे हम जो फाइनल प्रत्याशी हमारे मैदान में होंगे उनकी फाइनल लिस्ट चस्पा हम कर देंगे और उसके बाद सीधा फिर हमारा 11 तारीख को मतदान है। जी, अब तक कितने अधिवक्ता सचिव पद के लिए आवेदन दे चुके हैं? आज हमारे पास लगभग 2 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और सचिव पद पर, उपाध्यक्ष पद पर और सांस्कृतिक सचिव और सह सचिव पद पर हमारा अपना नामांकन का फार्म ले आ चुके हैं। वो अभी कुछ ही देर में अपना नामांकन करने आएंगे। बाकी कार्यकारिणी सदस्य हैं हमारे, उनके पर्चे जा चुके हैं। हमारे बीच 3 या 4 पर्चे जा चुके हैं। तो 11 तारीख को मतदान होंगे। मतदान को लेकर क्या तैयारियां की हुई हैं आप लोगों ने? जी, तैयारी यह है कि हमारी पूरी कार्यकारिणी ने पूरे वर्ष कार्यकाल में जितना अधिवक्ता हित और बार हित में हो सकता हो वो कार्य किए। आप बार रूम देख रहे हैं हमारा, ये बार रूम भी इस कार्यकारिणी के कार्यकाल की एक बहुत बड़ी एक सफलता थी और अधिवक्ता हित और बार हित को देखते हुए ही हमने सारे कार्य करे हैं और उसी के पारदर्शी तरीके से हम जो वार्षिक चुनाव जो हर साल होता है उसमें जो पुरानी हमारी कार्यकारिणी है वो पूरी अब चुनाव अधिकारी है, चुनाव समिति है और हम लोगों के द्वारा ही चुनाव करवाया जाएगा। अब पूरी पारदर्शिता से और पूरी जितनी भी शिद्दत से इतना भी हो सकता है उस तरह से चुनाव कराया जाएगा। अध्यक्ष जी, आप मौजूदा समय के अध्यक्ष हैं। आपने अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हित के लिए, बार हित के लिए क्या क्या कार्य आपने अपने माध्यम से किए हैं? जी, देखिए, अधिवक्ता हित और बार हित के लिए ही हमने जो इतनी पूरी कार्यकारिणी है, हमने जब अब चुनाव मैदान में थे तो हम इसी मुद्दे को लेकर थे कि हम अधिवक्ता और बार हित से संबंधित जो भी कार्य होंगे उन सबको करेंगे। मेरी कार्यकारिणी ने 28 तारीख को चुनाव हुआ और हमें लगभग 1 या 2 तारीख को चार्ज मिला। चार्ज लेते ही हमने न्यू ईयर का जो हमारा पहला दिन था 2023 का, मैं, मेरा सेक्रेटरी साहब और मेरी जो पूरी टीम थी, हम लोगों ने सबसे पहला काम एक स्वच्छ भारत के तहत समय सफाई का कार्यक्रम रखा और पूरे प्रांगण में, पूरे परिसर में हमने यहाँ पर पूरी झाड़ू वाड़ू लगा के सफाई करवा के सारी लाइट जितनी भी थी उनकी लाइटों को सारी को व्यवस्था कराई। हमने इस बीच में 1-2 प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, 3-4 कल्चरल प्रोग्राम करवाए। अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करवाए। इस बार रूम का निर्माण करवाया, जो सुंदरीकरण करवाया जो आपके सामने है। इसके अलावा बीच बीच में जो भी इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम थे वो करवाए। एक यहाँ पर हमारे द्वारा एक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है जो अब तक हमारे द्वारा नहीं हुई थी, तो हमारी कार्यकारिणी ने उसमें पहल करी और इलाहाबाद जाकर उस ई लाइब्रेरी को लेके आए। हमारे बीच में जो हमारे विधायक है शहर के अतुल गर्ग जी, उनके द्वारा 2 कंप्यूटर उस ई लाइब्रेरी के अंदर ऐड कराए हमने। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो पूरे साल हमारी कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर करवाती रही है। जी, अध्यक्ष जी, गाजियाबाद तहसील में अधिवक्ताओं को सचिव व अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए करीबन कितने साल की प्रैक्टिस होनी आवश्यक है? उसके लिए क्या समय कुछ है? हमारे यहाँ पर जो वरिष्ठ पद है या अध्यक्ष का है उसके लिए लगभग 15 साल की यहाँ प्रैक्टिस सदर तहसील के अंदर होनी चाहिए और जो सचिव पद पे है उनके लिए 10 साल का रखा गया है और जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद है उसके लिए 8 साल का रखा गया है। बाकी जो पद है उन पर पैरेलल कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस आपकी सदर तहसील के अंदर होनी अनिवार्य है।